हेलो दोस्तों, अगर आप ये समझते हो कि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा क्यों घमासान चलता है इन दोनों के बीच में, जो हम इन दोनों के बीच में फंस के रह जाते हैं और हमारी लाइफ जो बहुत सिंपल और साधारण इस यूनिवर्स ने डिजाइन किया था, हमने इस लाइफ को अपनी बहुत क्रिटिकल बना दिया है। तो मैं कुछ ऐसी बातें आज आपको बताने वाला हूँ जहां से आप देखेंगे कि अगर सपोज करो आपने माइंड से रिलेटेड 1000 वीडियो भी अब तक देख ली हो, तो आपको वो बात उन वीडियो में नहीं मिलेगी, या ये कहिए कि जो भी वीडियो बनाने वाले लोग हैं वो उतना जल्दी से आपको समझाने की या सिंपल भाषा में कोशिश नहीं करते हैं, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद हमें वो सिंपल भाषा अभी तक समझ नहीं आई है। तो आज मैं आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की एक बहुत ही सिंपल परिभाषा आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और मैं परिभाषा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक इस फेर में फंसे हैं कि यार सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और कॉन्शियस माइंड क्या होता है। देखिए, एक और चीज मैं आपको अभी बताता हूँ कि जैसे मैं अपना वीडियो में ये मैसेज दूंगा तो लास्ट में मैं आपको एक मेडिटेशन कराने वाला हूँ। वो मेडिटेशन बहुत शॉर्ट मेडिटेशन है, बट उस शॉर्ट मेडिटेशन से आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर 10x होने वाली है। मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है। आपने अगर इस फार्मूले को आजमाया तो डेफिनेटली आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर 10x होने वाली है। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे बनता है, या कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के माइंड में जो घमासान चल रहा है, इस घमासान को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। देखिए, अभी तक बहुत कम लोग हैं शायद ये जानते होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। आज मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड में आप बताने जा रहा हूं और सरप्राइज भी होंगे सुनकर कि ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की परिभाषा इतनी सिंपल थी। देखिए, आज मैं और आप बात कर रहे हैं आपस में, मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूं या आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ हम दोनों का कॉन्शियस माइंड जागृत है। या ये कहिए कि अभी जो हम बात कर रहे हैं ये हम अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू बात कर रहे हैं। अभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड का इसमें कोई रोल नहीं है। अब जैसे सपोज करो मेरा वीडियो खत्म होगा या मैं अपना वीडियो शूट करूंगा, कंप्लीट कर लूंगा, और उसके बाद में आप मेरा वीडियो देखोगे तो क्या होगा, जैसे मेरा वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो उसके बाद आपका जो कॉन्शियस माइंड में, क्योंकि जब आप मेरा वीडियो देख रहे थे तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव था, कॉन्शियस माइंड की कहते हैं ना कि अवेयरनेस थी। और जैसे आपने मेरा वीडियो देखा, उस वीडियो में जो भी आपको बात अच्छी लगेगी, हो सकता है मेरी कुछ बात आपको बुरी भी लगे, बट ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए कि जो बात मेरी अच्छी लगी वो बात आप अपने एक दूसरे माइंड में स्टोर कर लेंगे, और उसी माइंड का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। या और भी सिंपल बताता हूं, जो कॉन्शियस माइंड मेरा कल था, यानी कि जो भी मैंने कल काम किए हैं मैंने अपने जो था कॉन्शियस में रह के किए हैं, यानी कि मेरा कॉन्शियस माइंड जागृत था, अवेयर था जो भी मैं काम कर रहा था। बट आज वो चीजें जो मैंने कल करी हैं, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती हैं, तो वो माइंड में मेरी बातें सारी चली जाती हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वहां जाके सेव हो जाती है। तो हुआ क्या है कि दोनों माइंड हमारे हैं, तो हमने क्या किया, सबकॉन्शियस माइंड को बिल्ट हमने किया है, किसी और ने नहीं किया। तो ध्यान रखने वाली बात यही है, या समझने वाली बात यही है कि जो मैं कल कॉन्शियस था, कॉन्शियसनेस मेरी जो कल थी, आज मेरा वो सबकॉन्शियस माइंड बन जाएगा। मैं आपको ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की परिभाषा क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत बहुत कम देर के लिए एक्टिव रहता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने एक वीडियो में अपने जिक्र भी किया था कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो 80% एनर्जी अपनी सेव करना चाहता है। तो उसका क्या फंडा है, वो 20% अपना देता है, और 20% देने के बाद में जो भी चीजें उसको अच्छी लगती है वो सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर देता है, और फिर सबकॉन्शियस माइंड उस काम को करता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो स्टार्टिंग में जब हम ड्राइविंग सीख रहे थे तो हमने कॉन्शियसली सीखा। जब हम कोई नई जगह जाते हैं, नई चीज देखते हैं या नई चीज सुनते हैं या किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड जागृत रहता है, उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड शांत रहता है। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी बढ़ती जाती है, और फिर हम ज्यादातर काम अपना
जैसे एक बार मैंने ड्राइविंग सीख ली कॉन्शियस रहकर, तो उसके बाद तो मैं अपनी जो ड्राइविंग करूंगा वो सब कॉन्शियसली करूंगा। तो यहाँ पे कॉन्शियस माइंड की तो एनर्जी नहीं लग रही है। ये उसकी हैबिट है, उसकी आदत है, उसकी कला है कि वो अपने आप से खुद ज्यादा काम नहीं करता। आप भी देखिएगा, अगर सपोज करो मेरा वीडियो कोई 10 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो हुआ, तो डेफिनेटली आपका कॉन्शियस माइंड उतनी देर तक कॉन्शियस नहीं रहेगा, यानी कि वो अवेयर नहीं रहेगा, जागृत अवस्था में नहीं रहेगा। तो ये दिक्कत होती है हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। या मैं ये वर्ड हटा देता हूं, आप समझिए कि अब से पहले मैंने जो काम किए हैं वो मैंने कॉन्शियसली किए थे, और जो मैं काम ऑटोमेटिक कर रहा हूं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, अभी हम सांस ले रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है, हम आसपास अपनी बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा, हम देख रहे हैं, हमारा फोकस नहीं है। जैसे स्पेशली मैं बोलूं कि अगर आप इस कमरे में बैठे हैं, जिस कमरे में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जरा देखो इस कमरे में आपको रेड कलर कितना दिखता है। तो आप पूरे कमरे में रेड कलर देखेंगे, यानी कि आपने क्या किया, आपका कॉन्शियस माइंड रेड कलर को ढूंढ रहा है, जबकि इस कमरे में और भी कलर थे, ब्लैक भी था, ब्लू भी था, ग्रीन भी था, बट आपने उन कलर के ऊपर फोकस नहीं किया। तो हुआ क्या है कि कॉन्शियस माइंड को आपने कमांड दी कि मुझे रेड कलर देखना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करता है या उसकी मेमोरी बनाता है। अब आपने नोट किया होगा बहुत बार कि हम चाहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई प्रोग्रामिंग गलत ना हो, बट जो कि कॉन्शियस है, कॉन्शियस क्या करता है कि कॉन्शियसली कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीजों के बारे में गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, उसकी कहते हैं ना कि माइंड में अपनी पिक्चर बना लेते हैं। और वो जो माइंड सेट है ना, माइंड सेट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि माइंड सेट क्या होता है, और आप अपनी इस कॉन्शियस माइंड को कैसे संभालें ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से डेवलप हो, उसमें कोई भी गलत चीज स्टोर ना हो। तो बस आज मैं इतना सा बताऊंगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेडिटेशन, जिस मेडिटेशन को करने के बाद में आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही एक साथ भी अवेयरनेस स्थिति में रह सकते हैं, यानी कि दोनों जानते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, गलत करने जा रहा हूं कि सही करने जा रहा हूं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा कॉन्शियस माइंड को भी सपोर्ट करेगा, और कॉन्शियस माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड को सपोर्ट करेगा। तो मेडिटेशन क्या है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, और इस टेक्निक को मैंने बहुत यूज किया है बहुत बार। नो डाउट मुझे भी लाइफ में बहुत तकलीफ आई है, मैं भी कभी डिप्रेशन में चला गया था, मुझे भी बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, बट मैं आज की तारीख में उस चीज से बाहर आ गया हूं। तो टेक्निक क्या है, सबसे पहले आप बिल्कुल एकदम सिंपल जहां पे भी बैठे हैं, अगर आप बैठ के कर सकते हैं तो भी अच्छा है, अगर आप लेट के करना चाहते हो, जैसे सपोज करो अभी हो सकता है रात हो रही हो, मेरा वीडियो आप देख रहे हो और आप लेटे हुए हो, तो डोंट वरी, आप लेटे लेटे भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। ये टेक्निक बहुत सिंपल है। टेक्निक क्या है कि आपने सबसे पहले, अगर आप बैठे हैं तो आप सीधे बैठ जाइए, और अगर लेटे भी हैं तो बिल्कुल एकदम रिलैक्स मोड में लेट जाइए। अपना राइट हैंड अपने हार्ट के ऊपर रखिए, और अपना लेफ्ट हैंड जो था अपने पेट के ऊपर रखिए, और एक लंबी सांस लीजिएगा। इसको फील करो, अभी छोड़ना नहीं है आपने, इस सांस को फील करो। फिर धीरे धीरे आपने इसको मुंह के जरिए छोड़ देना। तो आप देखेंगे, आपने नोट करना, जब आप सांस अंदर ले रहे थे तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और हार्ट आपका ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे नीचे जाएगा, तो वो जगह बनाता है। तो आज की तारीख में क्या कर रहे हैं लोग, पेट को अंदर ले लेते हैं सांस लेते हुए, नहीं दोस्त, पेट आपका बाहर जाना चाहिए। मैं एक बार और करता हूं, होल्ड, रिलीज। तो ये मुझे 4 से 5 बार करना है, और 4-5 बार करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो माइंड था वो बिल्कुल एकदम शांत हो चुका है, और आपने अपने माइंड को कमांड भी देनी है। जैसे मैंने सांस लिया अंदर, तो आप अपने माइंड को क्या कमांड दे सकते हो कि मैं बहुत शांत हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं हमेशा से दूसरों की हेल्प करता आया हूं, और मैं हमेशा दूसरों की हेल्प करूंगा। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी लाइफ में आए और मुझे सपोर्ट किया। मैं ब्रह्मांड का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं इस यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ,
मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मेरी लाइफ में सपोर्ट किया। तो आप इस तरह से देखेंगे, आपने ये एक मेडिटेशन भी करी है, ये एक अफर्मेशन भी है, और ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये वर्ड आपके अपने हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो वर्ड मैंने बोले हैं आपने वही वर्ड यूज करने हैं, आप अपने वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग विशेष धर्म से होते हैं, अलग अलग धर्म से होते हैं, तो आप अपने वर्ड्स यूज कर सकते हो। हालांकि मेरे इस वीडियो में कोई धर्म विशेष वाली बात ऐसी कुछ भी नहीं है, इसमें केवल और केवल टेक्निक है, एक ऐसा मेडिटेशन है, एक ऐसा मैं कहता हूँ विजुअलाइजेशन है, जहां से आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है। अब एक दूसरी टेक्निक और कर लेते हैं कि आपने क्या करना है, आपने एक लंबा सांस लेना है। सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। सांस लेते हुए ध्यान रखना है कि पेट आपका बाहर निकलना चाहिए। आप वीडियो देखते देखते कर सकते हैं। आपने नोट किया होगा कि अगर आपने ये मेरे साथ एक्सरसाइज करी तो ड्यूरिंग दिस मोमेंट, जब आप सांस अंदर ले रहे थे बाहर ले रहे थे, तो आपका निगेटिव और पॉजिटिव थॉट यानी कि आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो चुकी थी। तो देखिए, जब हम इस ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे, जब हम ऐसे ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे, या ये कहिए कि जब हम अपने, आज हमें पता लग गया कि यार जो आज हमारा कॉन्शियस माइंड है कल वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होने वाला है, तो क्यों ना हम आज जाग जाएं, क्यों ना हम आप अपने माइंड को आज अपनी जागृत अवस्था में ले आए, क्यों ना हम आज इस बात का डिसीजन ले लें कि यार ये सही है ये गलत है, क्यों ना इस बात का डिसीजन ले लें कि ये मुझे काम करना है या नहीं करना है। तो कल क्या होगा, कल आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो जो आज की परिभाषा मैंने आपको बताई है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, या हम उसको किसी परिभाषा में कैसे बांध सकते हैं, या बहुत ही सिंपल वर्डों में मैंने बोला दोस्त, जो कल आपने काम किया था वो आज आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जो कल आपने कॉन्शियसली किया था आज आप उसको सबकॉन्शियसली कर रहे हो। तो आप देखिए, अभी ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको लगता है तो कुछ एक्सरसाइज करिए, हो सकता है तो ये सुबह शाम मेरा वीडियो देखिए और सुबह शाम ये छोटी सी टेक्निक करिएगा। आप देखना दोस्तों, आपकी लाइफ में मैं कहता हूं कि 10x चेंज होने वाला है। खासकर आज आप सब लोगों का डाउट खत्म होगा कि यार कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। इतना सिंपल था कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को समझना। तो समझ लीजिए, अगर आपको समझ आ गया है वाकई में, तो कॉन्शियसली चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ, और उन लोगों को फॉरवर्ड करो जो अभी भी इस चक्कर में फंसे हैं कि यार कॉन्शियस माइंड क्या होता है और सबकॉन्शियस क्या होता है, और अफर्मेशन क्या होती है, मेडिटेशन क्या होती है। और मैंने आपको एक सिंपल जो टेक्निक बताई है ना, उस टेक्निक को आप बढ़ाएंगे, अगर धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड की न्यूरोसिटी सर्किट एक होता है वो आपका बड़ा होता जाएगा। आज मैंने अगर सपोज करो इस काम को, इस मेडिटेशन को, इस टेक्निक को 1 मिनट किया या 2 मिनट किया, या हो सकता है वीडियो देखते देखते आपने किया तो 5 मिनट कर लिया हो, आप इसको 5 से 7 मिनट लेके जाओ, 7 से 10 मिनट लेके जाओ, 15 मिनट लेके जाओ, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। मैं 10x क्यों कह रहा हूँ, एक दिन में 10x नहीं होगा, बट धीरे 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 ये आपका माइंड की न्यूरोसिटी यानी कि जो आपका सर्किट है ना माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड क्या है कि न्यूरोसिटी सर्किट बनाता है। जब भी हम कोई अच्छी या बुरी चीज को अवेल करते हैं या उसको यूज करते हैं, अपना लेते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में उसका जो था एक सर्किट बन जाता है, और वो सर्किट को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो आज की बात आप ध्यान रखो कि कॉन्शियसली आप निगेटिव चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो या पॉजिटिव चीज को दे रहे हो। अगर आपने इस चीज को फाइंड आउट कर लिया, इस चीज को आपने कहते हैं ना ब्रेक कर लिया कि मुझे ये सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचानी है कि नहीं पहुंचानी है, तो आज कॉन्शियसली जाग जाओ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।